बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी हासिल की और आज हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में हम ये जान पाएंगे कि मेटल्स दूसरे एलिमेंटों के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले हम यह देख लेंगे कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और वहाँ हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। प्यारे बच्चों, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ हमें इन मेटल्स के ऑक्साइड्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मैग्नीशियम को हवा में जलाएंगे तो मैग्नीशियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन किस तरह ओकर होते हैं? मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल, when magnesium metal burns, it reacts with oxygen found in air to form magnesium oxide. That is, magnesium plus oxygen gives magnesium oxide, or we can write it Mg plus O2 gives MgO. Here Mg stands for magnesium, O2 for oxygen, and MgO for magnesium oxide. बच्चों, आपने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में सुना होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन तभी वजूद में आता है जब आयरन हवा और पानी के कांटेक्ट में रखेंगे तो इससे हमें एक आयरन का ऑक्साइड मिलेगा जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। जो यहाँ पे सेकंड रिएक्शन हमने लिखी है ये रस्टिंग ऑफ आयरन से रिलेटेड है। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। जब आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में हम रखते हैं तो इस तरह हम इसके रिएक्टेंट्स लिखेंगे। आयरन means Fe plus oxygen means O2 plus water means H2O. It gives us Fe2O3 into water. तो इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम मेटल्स की जो दूसरी रिएक्शन है उसको समझ लेंगे कि मेटल्स पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। बच्चों, कुछ मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम एक ऐसा मेटल है जो पानी के साथ हवा की मौजूदगी में बहुत तेज़ी से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और बहुत सारी हीट यानी गर्मी इस रिएक्शन की वजह से पैदा होती है। और यही वजह है कि सोडियम को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर किस तरह होती है? व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, metal hydroxide and hydrogen are formed. For example, when sodium metal reacts with water, it forms sodium hydroxide and hydrogen. That is, sodium
plus water, it gives sodium hydroxide plus हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों, अब हम मेटल की तीसरी रिएक्शन को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। मेटल्स तेज़ाब यानी एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैग्नीशियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो वहाँ हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। और अगर हम एक माचिस की जलती हुई तीली इस कंटेनर के साथ रखेंगे जिसमें ये रिएक्शन हो रही हो तो वहाँ पर एक पॉप साउंड निकलती है। ये पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस के जलने की वजह से पैदा हो जाती है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स with acids. Metals react with acids to produce hydrogen gas. For example, magnesium reacts with dilute hydrochloric acid, that means HCl. It forms magnesium chloride, MgCl2, and hydrogen gas. Number second, nitric acid reacts with calcium and produces calcium nitrate एंड हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों, अब हम ये देखेंगे मेटल्स जो हैं ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना देते हैं। प्यारे बच्चों, मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बेसिस react with certain metals, bases react with certain metals and produces hydrogen gas. For example, sodium hydroxide, which is a base, sodium hydroxide, which is a base, reacts with zinc and water to form sodium zincate and hydrogen gas. That means zinc plus sodium hydroxide plus water, it gives us sodium zincate plus हाइड्रोजन गैस। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे जिसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, गौर से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस करता है। जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस करता है। यानी कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो जिंक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना देता है। In a displacement reaction, a more reactive metal displaces a less reactive metal. For example, zinc being a more reactive element than copper replaces copper from solution of copper sulfate. That means when copper sulfate CuSO4 reacts with zinc, that means CuSO4 प्लस जिंक, तो जो जिंक है ये कॉपर को रिप्लेस करता है तो जिंक सल्फेट पैदा कर देता है। इट गिव्स जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड कॉपर। तो प्यारे बच्चों, ये जानकारी आज आपको जो मिली इसको आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे
और अगले लेक्चर में हम नॉन मेटल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। खुदा हाफिज।